नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। ये जो स्पेशल सेशन होने जा रहा है ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका एग्जाम अब 2 4 5 महीने बाद में होने जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, एसआई के हैं। वो विद्यार्थी थोड़ा चिंता में है। मुझे लगा इन विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। इन विद्यार्थियों को एक अनुभव का लाभ देते हुए उनको एक दिशा देनी चाहिए ताकि वो वापस ट्रैक पे आए और मजबूती के साथ वो आगे बढ़े। देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय का बयान आया है कि मूल किताबें हमें पढ़नी चाहिए। मूल किताबें वाली बात पहली बार तो वहां लागू होती है तब आप लोग कोई मेंस एग्जाम देते हैं तब। आप कहेंगे सर फिर 40% कट ऑफ क्यों नहीं आती, हमारे क्यों पास नहीं हो रहे, सब पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, मूल किताबों का अर्थ क्या होता है पहले तो बता दूं मैं आपको। मूल किताब एक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की होती है, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होती है, एक एनसीईआरटी की होती है, एक सुजस होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छोटी छोटी किताबें आती हैं और उनसे आपने देखा होगा उनसे पेपर बन नहीं रहा है, उनसे सवाल नहीं आ रहे। और अगर इन किताबों से सवाल आने लग गए तो आप लोग तय मानिए कि हम लोग इन्हें 7 दिन में रट लेंगे। ज्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं हमें। कितने बेटा, 7 दिन में हम इन किताबों को रट लेंगे। तब 7 दिन में इन किताबों को रट लेंगे तो फिर आराम से हर विद्यार्थी की याद हो जाएंगी। तो कंपटीशन रहेगा कहां, पहले तो आप लोग ये समझ लें। नंबर एक बात, ये यहां तक मूल किताबें नहीं है। फिर हम एनसीईआरटी पढ़े, वहां से भी आप देखेंगे स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का, हर विद्यार्थी ने उन किताबों को पढ़ने का पेपर वहां से भी नहीं आया। फिर हमारे पास मूल किताबें आती हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की। हिंदी ग्रंथ अकादमी बहुत अच्छी, आप लोग मानक संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बहुत बढ़िया किताबें होती हैं, प्रमाणिक माना जाता है। हम लोग माननीय न्यायालय में भी इन किताबों को लेकर चले जाते हैं। लेकिन इन किताबों को पढ़ना एक विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है। जैसे संसदीय प्रक्रिया है, इस पर पूरा का पूरा आप लोगों का ये पूरी किताब आती है। सुभाष कश्यप जी का नाम सुना होगा। इसी प्रकार बहुत सी किताबें, राजस्थान की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था किताब आती है, राजस्थान के वीर योद्धा इनकी किताब आती है, और जयपुर क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारक एवं शिलालेख। यानी हर किताब पे, हर लेसन पे राजस्थान के दुर्ग है, राम प्रसाद व्यास जी की किताब है। बहुत सी किताबें माध्यमिक हिंदी ग्रंथ अकादमी निकालता है जिनके पीछे यहां पे लिस्ट दे रखी है किताबों की। लेकिन दिक्कत है कि एक विद्यार्थी पढ़ने बैठ गया तो मैं समझता हूं उनको 1 महीने वो एक पॉइंट कवर कर पाएगा, एक टॉपिक कवर कर पाएगा। और मैं कह रहा हूं कम से कम 7 साल का समय लग जाएगा तब ये किताबों को हम पढ़ पाएंगे। लेकिन इनका समाधान हमारे पास में है। ये अब पहले मैं बात कर रहा हूं जो विद्यार्थी भ्रमित हो रहा है, भ्रमित होना वाजिब है कि वो अब एसआई का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम आ गया है और वो एक किताब को अपना बना की, जो भी किताब उसको पसंद आई उसे वो दिन रात मेहनत कर रहा है। अब उस किताब को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है उस विद्यार्थी का। जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है यार मूल किताब पढ़ो, मूल किताब पढ़ो, वो दुविधा में हो गया। और जो बच्चे तैयारी करने वाला, उनकी बात कर रहा हूं, तैयारी करने वाला नहीं है उसकी तो बात ही नहीं करूंगा मैं। वो आप संकट में करूं तो क्या करूं बेटा, बिल्कुल धर्म संकट में नहीं है। ये ध्यान रखें आप लोग कि आईएएस आरएएस के वो मूल किताब पढ़ता है। हमें तो एग्जाम देना है, उसमें हम क्या क्या सुधार करना है जरा सुनिए। जो आप पढ़ते जा रहे हैं उन्हें पढ़िए आप लोग, क्योंकि आप इन ग्रंथों में उलझ जाएंगे बड़े बड़ों में और हो सकता है पेपर कैसे हो जाए। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो कि पीछे था। हो सकता है वो मीडियम रख दे, हो सकता है वो बिल्कुल नॉर्मल ले आए। इस बात की कतई कोई गारंटी नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। पहले तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब जो चाल चल रहे हैं उस चाल को चलो, और सब पैटर्न बदल गया है, आपने स्कूल लेक्चरर का इनका रिजल्ट देखा है, उसके बाद आपने जो रणनीति अपनाई है वो रणनीति वही अपनाई है कि आपकी बार 40% हमें क्रॉस करना है और उसके अनुसार ही आपने पाठ्य सामग्री का चयन कर रखा है। तो आप जहां है मजबूत है, विचलित मत होइए। पहले सुनिए, रहा आपके करंट अफेयर्स जैसे वार्षिकांक पढ़ते हैं, वार्षिकांक मत पढ़िए आप लोग। हर 7-7 दिन के आप टुकड़ों में अपना लीजिए और 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए। और करंट अफेयर्स की मैंने क्लासेस शुरू कर दिया यूट्यूब पर, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और उसके आपको टेलीग्राम पे पर डे पीडीएफ मिल रही है, कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको एमसीक्यू के साथ, डिटेल के साथ आरपीएससी पैटर्न पे आपको एमसीक्यू करवा रहा हूं। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस वाला विद्यार्थी या कोई और एग्जाम में बैठ रहा है, आरएसएससी आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं करंट अफेयर्स आपको करवा दूंगा। रही कि आपको कोई गाइड मिल जाए जहां मूल हिंदी ग्रंथ अकादमी का आप लोगों को सहारा मिल जाए उन किताबों में, और एक अनुभवी, मैं फिर कहूंगा आज के दिन में आपको टीचर की आवश्यकता नहीं है, एक कोच की आवश्यकता है। यदि आपको एक अनुभवी टीम मिल जाए और अनुभवी आपको टीचर मिल जाए जिसके पास 10 से 15 साल का अनुभव हो, उसकी किताबों को देखें आप लोग, उनके नोट्सों को देखें, निश्चित तौर से आपको फायदा मिलेगा। चेक करें आप लोग। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे ये किताबें, सब किताबों को मैंने पढ़ा और एक किताब मैंने लिख दी, राजस्थान का इतिहास। ये अवेलेबल है, ये किताब अवेलेबल है, हमने दोबारा छपवा दी है।
आप इसमें पूरी किताब जितनी भी हिंदी ग्रंथ अकादमी है, इस किताब से कभी इतिहास का भार नहीं गया, कभी नहीं गया। लेकिन अब क्या हुआ, इसको विद्यार्थी पढ़ने में टाइम लगाता है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी, तो हमने इसका संक्षिप्त रूप निकाल दिया। यही मूल किताब है। हम सोचे ना मूल किताब इसी से मूल किताब बन रही है। वो उनसे ये बना, इनसे ये बना, तो हमारे ब्रह्मास्त्र नोट से मूल किताबों पर आधारित है। इनकी राजस्थान क्लासेज के टेलीग्राम पे डेमो अवेलेबल है, उन्हें चेक करें आप लोग, उनका प्रिंट आउट लें, तुलना करें बाजार की किताबों से। और अगर आपको लगे वाकई हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी और सुजस में अगर कोई सारांश मिलेगा तो वो आप लोगों को राजस्थान पे देखिए फर्स्ट ग्रेड की 2 किताबें निकाली है मैंने। बहुत अच्छा अनुभवी लेक्चरर, 5 लेक्चरर इसमें साथ जुड़े थे। राजस्थान जीके का भाग फर्स्ट और सेकंड। आप इसका भारत का संविधान और भारत का इतिहास देखना साहब, अरे मैं कह रहा हूं इतना गजब का एनसीईआरटी उनको शामिल किया है। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड का भाग 1 और भाग 2, एक बार आपको डेमो जरूर देखना इनका। इन किताबों का 95% स्कोर रहा है। हम कहते हैं मूल किताब 95% स्कोर रहा है। इसके लिए मेरी 7 सितंबर 9 सितंबर को जो पेपर हुए उनका वीडियो सॉल्यूशन देखो। इन किताबों का पेज नंबर और मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, इन बातों को ध्यान रखेंगे तो विचलित नहीं होना है। आप जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ें बेटा, विचलित हो गए आप गहराई में पढ़ जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी, सिलेबस पूरा नहीं होगा, तनाव होंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरा निवेदन ये है कि जो पढ़ रहे हैं उसे मजबूती के साथ पढ़े। आपने तब उठा ली किताब तो उसी हिसाब से उठाइए कि निश्चित तौर से अब हमको 40% वाला आंकड़ा ध्यान रखना है। वार्षिक अंक ना पढ़ के करंट अफेयर्स को पर डे तैयार करेंगे, अच्छी तरीके से एमसीक्यू लूंगा, टेस्ट लूंगा। तो मेरा निवेदन है विचलित मत होइए, महानता के साथ पढ़े। मूल किताब पढ़ना आसान नहीं है, कहना आसान है बेटा, पढ़ना आसान बिल्कुल भी नहीं है। माननीय का कहना है संवैधानिक पद पर है, वो हमें दिशा दे रहे हैं, वो हमें सचेत कर रहे हैं कि आप पढ़िए। वो शब्दों को कैसे हम समझ पाते वो अलग बात है, उनका मतलब है कि आप पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, आपको योग्यता होनी चाहिए। तो हम बिल्कुल यही कहेंगे श्रीमान जी हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से अच्छा पेपर होगा, अच्छी पद्धति पर होगा, आपके 40% भी आप क्लोज करेंगे, पेपर ऐसा ही होगा, ध्यान रखना आप लोग, ये वादा कर रहा हूं आप लोगों से। तो आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। हेलो।